रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो है ये संविधान का मूल आधार बदलना चाहते हैं। अभी चारा घोटाले में जेल होके आए हैं, अभी तक इनको अकल नहीं आई। लगता है ये गलत और बयान करेंगे, दोबारा ये फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कि एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व जारी है, तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और आखिरी घंटा बस बाकी रह गया है और कुछ ही देर में जो अब तक यानी कि जो शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है वो भी सामने आ जाएगा कि कितना वोटिंग प्रतिशत रहा। लेकिन इस दौरान देश में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। भाजपा लगातार INDIA अलायंस पर पिछड़ों के आरक्षण को मुसलमानों में बांटने का आरोप लगा रही है और इस बीच विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेता और बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव ने भी मुसलमानों को आरक्षण देने का समर्थन कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयास का भी आरोप लगाया। राजद सुप्रीमो ने मुसलमानों के लिए आरक्षण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि पूरा का पूरा आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाना चाहिए, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया। लेकिन उधर कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमारे समाज के पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे संविधान का मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय का मार्ग आरक्षण है। राहुल गांधी ने जो कहा वो गारंटी है जिसे हमने अपने न्याय पत्र में दिया है। हम 50% की सीमा को बढ़ाएंगे, हर राज्य की यही मांग है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस सवाल से भाग रहे हैं और धर्म पर बोल रहे हैं। धर्म आधारित आरक्षण गलत है, झूठ है। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए इसका जवाब दिया और कहा कि बिहार में जो नेता चारा खाने के लिए जाना जाते हैं, जमानत पर जेल से बाहर हैं, उन्होंने तो कांग्रेस से एक कदम और आगे बढ़कर कह दिया कि मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। आखिर इसका क्या मतलब है? आज इसी पर कर रही हूं प्रहार कि आखिर इसका क्या मतलब है। और जब खुद वही लालू प्रसाद यादव जो मंडल कमीशन कहते हैं कि हमने लागू किया था, हमने उसे बनाया था, तो फिर ये तो उसका भी आप ये कहिए कि उसके भी कहीं ना कहीं वो जो अनुशंसा है मंडल कमीशन की अगर बात करें तो उसको भी आप कहीं धता बता रहे हैं, उसको भी आप गलत बता रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि दरअसल किस तरह से इस पर धार्मिक आरक्षण का जो ये पूरा मामला, जिस तरह से इस पर सियासत गरमाई हुई है, ये हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से विपक्ष की ओर से ये चाल चली गई। लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही और कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। लालू के बयान पर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला बोलते हैं और कहते हैं कि इस तरह के बयानों का मतलब क्या है, ये तो बताइए। ओबीसी कोटे में डाके डालने का जो आपका प्लान है उसको आप बार-बार उसको आप बार-बार उजागर कर रहे हैं। SC ST का हक आप छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। खतरनाक साजिश की पोल खुल गई है, ये प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। वोट बैंक के लिए आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। संविधान में धार्मिक आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं भाई? संविधान में प्रावधान नहीं तो फिर इस तरह के दावे आखिर क्यों हो रहे हैं? क्या चुनावी फायदे के लिए दरअसल ये मुद्दा लाया गया है? क्योंकि जहां तक राजद की अगर बात करें तो उसकी जो राजनीति की धुरी है वो तो MY फैक्टर, उसी पर वो चलते रहे हैं और बीच में वो कुंद होती क्योंकि नजर आई थी, क्या उसी को चुनाव के बीच आज जब तीसरे चरण के लिए पोलिंग हो रही थी उस पर इस तरह का बयान देना, क्या उस धार को तेज करने की कोशिश थी? इस पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन पहले आपको दिखाती हुई एक रिपोर्ट। एक तरफ देश में आम चुनाव हो रहे हैं, नेता अपने अपने वादे और दावे बता रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश में धर्म के नाम पर आरक्षण का मुद्दा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। बीजेपी के आरोपों के बाद अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गया है, लेकिन अब INDIA गठबंधन के नेता भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने लगे हैं। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही है। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के
जहन में शायद बात आ गई है, रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर बीजेपी हमलावर है। पीएम का आरोप है कि कांग्रेस समेत आईएनडीआईए गठबंधन की पार्टियां धर्म के आधार पर आरक्षण देकर संविधान का उल्लंघन करना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आईएनडीआईए गठबंधन ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ कर पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद बीजेपी के साथ साथ साधु संतों में भी जमकर नाराजगी है। लालू प्रसाद बहुत गलत सलत बयान देते हैं, मतलब मुसलमानों का फेवर करने चले। क्या हिंदू सब मर जाए, हिंदू कुछ काम में ना करे? गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि फिर बाकी जो एसटी एसटी के आरक्षण में जो परसेंटेज बंदी है उसमें कटौती करेंगे वो, तो बाकियों को भी दिक्कत हो जाएगी, वो कहाँ जाएंगे। लोकसभा चुनावों के लिए तीसरे चरण का मतदान जारी है और अब भी 4 चरण बाकी है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण की बात करके आईएनडीआईए गठबंधन की कोशिश अपना वोट बैंक मजबूत करने की है। आईएनडीआईए को उम्मीद है कि मुस्लिमों के आरक्षण के वादे से उनका वोट बैंक और मजबूत होगा। हालांकि 4 जून को जनता इस सब पर फैसला कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो के बाहर से जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे परिचय करवा दूं। शाजिया इल्मी जी, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ आरजेडी की स्पोक्स पर्सन सारिका पासवान जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्टूडियो से भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद जवाद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। इससे पहले कि कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़े, सारिका पासवान जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ कि पूरा का पूरा आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाए, आपके मतलब जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उनके इस बयान का आखिर मतलब क्या था, ये थोड़ा सा आप समझा दीजिए, क्योंकि जो उसके मायने निकाले जा रहे हैं, आप तो कांग्रेस से भी 2 हाथ आगे चले गए। देखिए, हमारे विपक्षी मींस की एनडीए और भाजपाइयों की एक हमेशा से परिपाटी रही है, धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति, जात की राजनीति, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बखूबी बहुत, मतलब क्या मैं बताऊं, उन्होंने पीएचडी और ना जाने कौन कौन सी डिग्री में धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात तो आप लोग कर रहे हैं, फैलाना तो उनके मान लीजिए नहीं, मैं बता रही हूँ ना। देखिए, कहाँ कहा गया है कि पूरी की पूरी आरक्षण फलाने को दे दीजिए या किसी और को दे दीजिए। देखिए, आरक्षण का प्रावधान जो है ना, ये कहीं भी धर्म के आधार पे नहीं है, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा। और जो लोग भी तो लालू जी को बताइए कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो कहीं भी धर्म के रूप में नहीं है। नहीं, लालू जी को बहुत अच्छे से पता है, और लालू जी ने एक स्पष्ट, अगर आप उनकी बात को सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कहीं भी ये चीज नहीं कहा है। उन्होंने तो कहा है कि एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ही चुनाव के समय में धर्म और जात लेके आती है, मंदिर और मस्जिद करते रहती है, और आज पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो मैं वो बाइट आपको पूरी सुनवा दूं जो बयान उन्होंने दिया, लेकिन देखिए सिर्फ वक्त जाया होगा और कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हाँ, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। इस पूरा का मतलब मैं समझना थोड़ा सा यहाँ पर चाह रही हूँ, फिर बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। ये वो लालू जी हैं जो खुद मंडल कमीशन जो कहते हैं कि भैया हम ही लाए थे, हम ही ने बनाया था। 100% मिलना, हाँ नहीं 100% आरक्षण मिलना चाहिए। जो भी सामाजिक रूप से कमजोर तबका है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से आते हैं, उनको 100% आरक्षण मिलना चाहिए। और ये मैं भी बोल रही हूँ, और यही बात लालू जी ने भी कही, और उनकी ही बात को मैं आपके सामने दोहरा रही हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की तुष्टीकरण करती है, जो जात पात और नफरत की राजनीति करती है, यहाँ भी वो राजनीति कर रही है। और अगर 100% को, अगर वो ये कह रहे हैं कि 100% आरक्षण हम अगर मुसलमान
भाइयों को देने की बात कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा समझदारी का बयान दीजिए ना, थोड़ा तो समझदारी किया कीजिए। अब आपका धर्म और जात का रोटी नहीं सेकने वाला है राजनीति। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपकी परास्त होने वाली है। आप निश्चित रूप से 2024 में हारने वाले हैं। अब आप लाख उपाय कर लीजिए।